मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बीजेपी के पहले और बिहार के 24वें लोकतांत्रिक इतिहास में सम्राट बन गए सम्राट चौधरी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी बिहार के 24वें सम्राट मतलब मुख्यमंत्री बने। और उनके साथ दो और नेता मंत्री पद की शपथ लिए। योग्यता के आधार पर और उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 3 लोगों का मंत्रिमंडल बना है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले पद और गोपनीयता की शपथ सम्राट चौधरी ने ली। वरीयता क्रम में उनके बाद जदयू के दिग्गज नेता वरीय नेता विजय कुमार चौधरी, जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, नीतीश कुमार के साथ साया की तरह रहते हैं। एक तरीके से आप जितना भी पिछले 10 से 12 साल के दरमियान कम से कम 2010 के बाद से नीतीश कुमार का जो भी फोटो फ्रेम आप देखेंगे, 100 फोटो फ्रेम आप देखेंगे तो उसमें 60 में विजय चौधरी जरूर नजर आएंगे। तो विजय चौधरी भी जदयू की ओर से चौधराहट करते हुए दिखेंगे सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में। और दूसरे मंत्री बने विजेंद्र प्रसाद यादव, सबसे सीनियर सबसे उम्रदराज मंत्री पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी। जो खास बातें रही इस पूरे मंत्रिमंडल का, अभी 3 लोगों का मंत्रिमंडल बना है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी 2 मंत्री बने हैं। कहा जा रहा है कि ये उप मुख्यमंत्री होंगे। गौरतलब है कि संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद होता नहीं है, लिहाजा पद और गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है वो मंत्री के ही हैसियत से ली जाती है। इसके बाद व्यवस्था उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करता है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको असंवैधानिक लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ उनको विशेष सुविधाएं, विशेष प्रोटोकॉल, विशेष वरीयता दी जाती है। पिछली सरकार से बिहार में यह रवायत चल रही है, पिछली सरकार ने 2020 से कहें कि बिहार में यह रवायत चल रही है 2-2 उप मुख्यमंत्री रखने का। इस बार जैसा कहा जा रहा है, यह तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अभी तक जो 3 लोगों ने शपथ ली है उसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं। सम्राट चौधरी इन तीनों में सबसे जूनियर हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो 2 मंत्री अभी शपथ लिए हैं, इन तीनों में सम्राट चौधरी राजनीतिक अनुभव के साथ साथ उम्र के लिहाज से भी इन तीनों में जूनियर हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सबसे सीनियर हैं। इनकी राजनीतिक यात्रा 80 के दशक से शुरू होती है। विजय कुमार चौधरी की भी पॉलिटिकल यात्रा 85 से शुरू होती है और सम्राट चौधरी की पॉलिटिकल यात्रा 2000 के आसपास से शुरू होती है। ऐसे 1999 में भी ये मंत्री बने थे, लेकिन उम्र का कुछ विवाद हो गया था, उसके बाद इनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। अब जो ट्रेंड कह रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, उसके हिसाब से सम्राट चौधरी अब दिल्ली की ओर रुख करेंगे, पार्टी के वरीय नेताओं से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे और बीजेपी की ओर से कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा इसका लिस्ट फाइनल होगा। सम्राट चौधरी को इंतजार होगा लोजपा चिराग की ओर से उन नेताओं का नाम दिया जाए जो कि सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। सम्राट चौधरी हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन से भी उनकी पार्टी के नेताओं की लिस्ट मांगेंगे जिसको मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। और सम्राट चौधरी नाम मांगेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार में सप्ताह से 10 दिन तक का समय लग सकता है। जदयू की ओर से मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा यह भी अभी फाइनल करना बाकी है। हालांकि जदयू ने एक संकेत जरूर दे दिया है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी का कोई मसला नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सम्राट चौधरी से जूनियर है वही मंत्री बनेंगे। चूंकि पार्टी में और सरकार में अभी जो सबसे सीनियर हैं वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। विजय कुमार चौधरी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। लिहाजा जो अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि जदयू की ओर से जो पिछली मंत्रिमंडल में लोग थे लगभग वही रिपीट होंगे। 1-2 नाम ड्रॉप जरूर हो सकता है, जैसा कि पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है। क्योंकि उनकी सदस्यता विधान परिषद की समाप्त होने वाली है। अगर उनको मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो यकीन मानिए कि उनकी सदस्यता भी आने वाले दिनों में रिन्यू हो जाएगी। बहुत जल्दी विधान परिषद के भी कई एक सीटों पर चुनाव होना है।
बीजेपी की ओर से देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरीके से सामाजिक समीकरण को साधती है, बीजेपी किस तरीके से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को साधती है। क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी को कल बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया, पार्टी के अंदर पटाखे तो जरूर छूटे पार्टी कार्यालय के गेट पर, लेकिन पार्टी कार्यालय के गेट के अंदर एक दबी हुई ही सही विरोध के स्वर भी थे। बॉडी लैंग्वेज में कई लोगों ने असहजता का प्रदर्शन किया है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती कि किस तरीके से वो सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में अपने दल के नेताओं को, कौन कौन लोगों को शामिल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी और जदयू किस तरीके से सामाजिक समीकरण को साधती है, देखना दिलचस्प होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी कि क्या इस बार फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र को ही रिपीट करते हैं जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, या पिछली बार जो किचकिच हुई थी उससे बचते हुए उपेंद्र कुशवाहा अपने 4 जीते हुए विधायकों में से किसी एक को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाते हैं। हम जीतन राम मांझी की पार्टी, हम सेकुलर, उसमें कोई विवाद नहीं है। वहां से संतोष सुमन की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही मंत्रिमंडल के हिस्सा होंगे। और कमोबेश कह सकते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से भी मंत्रिमंडल के जो हिस्सा थे वो हिस्सा रहेंगे। लेकिन ये भी एक इंतजार रहेगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नाम से लॉटरी लगती है नहीं लगती है। लेकिन ताजा खबर ये कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी, राकेश कुमार और सम्राट चौधरी शपथ ले चुके हैं। और उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी ने भी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी सचिवालय से ये घोषणा होगी कि ये दोनों नेता उप मुख्यमंत्री की हैसियत में रहेंगे। आगे मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो, अपना सुझाव जरूर